तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एनिमे के बारे में। इसमें हम आज एपिसोड नंबर 11 और 12 को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर टीचर ने सारे स्टूडेंट का टेस्ट लिया था। होंडा खुश थी क्योंकि उसका पेपर अच्छा गया था। वो यूकी को थैंक यू कहते क्योंकि यूकी ने उसकी बहुत सारी मदद की थी और उसकी वजह से उसका पेपर अच्छा गया था। तो वहाँ पर टीचर आती है और वो होंडा को बुलाती है। होंडा टीचर से बात करके क्लास में वापस आ जाती है और वो यूकी को कहती है कि मुझे पार्ट टाइम मिल गया, अब मैं वो करूंगी। हमें मोमोजी की डैड की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर होंडा और मोमोजी काम कर रहे थे। जहाँ पर मोमोजी कहता है कि होंडा, आज मैं तुम्हारे साथ सुगेरू के घर आऊंगा और मैं वहाँ पर क्यों आ रहा हूँ, वो एक सरप्राइज है। होंडा कहते है कि मुझे इंतजार रहेगा और वो लोग रात को घर आते हैं। मोमोजी जैसे घर के अंदर आता है वैसे क्यों उसके कान पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अजीब फीलिंग आती है। मोमोजी रोते रोते कहता है कि क्यों मुझे मार रहा है। गुरु कहता है कि क्या तुमने उनको कहा है कि तुम यहाँ पर रात को रुकने वाले हो। मोमोजी कहता है कि नहीं। मोमोजी कहता है कि होंडा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है, कल क्या है होंडा। तो होंडा कहती है कि कल 14 डेट है। मोमोजी कहता है कि सही कहा, कल व्हाइट डे है, तो मैं तुम्हें हॉट स्प्रिंग ट्रिप पे ले जा रहा हूँ। होंडा कहती है कि क्या सच में। मोमोजी कहता है कि हाँ, हम जाएंगे। तो होंडा कहती है कि हॉट स्प्रिंग थोड़ा महंगा होगा और मैं अपनी मॉम के बिना पहली बार कहीं जा रही हूँ। गुरु कहता है कि होंडा, ये सिर्फ एक हॉट स्प्रिंग है, तुम लंदन या फिर अमेरिका नहीं जाने वाली हो। मोमोजी कहता है कि चलो होंडा, यूकी और कियो भी आएंगे। कियो कहता है कि मैं नहीं आने वाला। फिर सुगेरू कहते हैं कि क्या होंडा, तुम्हारे स्कूल ट्रिप का 1 महीने का डिपॉजिट बाकी है। मैंने कल ही तुम्हारे ग्रैंडपा से बात की थी और उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें पैसे भरने में खुशी होगी। होंडा कहते हैं कि नहीं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मैंने पिछले मंथ बहुत कुछ किया है, इस महीने की मेरी जॉब से कमाई करके मैं उसको भर दूंगी। यह बात मैंने अपने टीचर को भी कह दी है। गुरु कहता है कि पर होंडा, तुम हर दिन काम करती थी, तो इस महीने क्या हुआ। कियो और यूकी को झटका लगता है और वो सोचते हैं कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए है वैलेंटाइन की चॉकलेट पे। मोमोजी कहता है कि होंडा, तुम स्कूल ट्रिप पे कहाँ जाने वाले हो। होंडा कहते है कि तुम्हें नहीं मालूम। फिर कियो का गुस्से का पारा बढ़ जाता है और उसे देखकर होंडा डर जाती है और कियो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ या तुम नहाने के लिए चली जाओ। फिर होंडा वहां से जाती है। गुरु कहते हैं कि फाइनली बच्चे ने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया और होंडा ने अपने सारे पैसे वैलेंटाइन चॉकलेट पे खर्च कर दिए। यूकी कहता है कि ये हमें मालूम कैसे नहीं पड़ा। क्यों गुस्से में कहता है कि क्योंकि वो हर समय मुस्कुराकर अपनी फीलिंग को छुपाती है। उसे वो पैसे कुछ चीजें लाने के लिए या फिर स्कूल ट्रिप पे खर्च करने चाहिए थे। वो पागल है क्या, वो ऐसे ही अपनी आधी जिंदगी फिनिश कर देगी। मोमोजी कहता है कि आज हमारी स्कूल मीटिंग थी, जहाँ पर एक लड़की ने हम सबको एक स्टोरी सुनाई थी। वो स्टोरी थी दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान की। ट्रैवल करता था और उसे हर कोई बेवकूफ बना लेता था। वो अपनी सारी चीजें लोगों को दे देता था। वो कहता है कि इससे मुझे खुशी मिलती है कि वो लोग खुश है। उसने आखिर में अपने कपड़े तक लोगों को दे दिए और वो जंगल में मुसाफिरी करने लगा, जहाँ पर डेमोन्स आए और डेमोन्स ने कहा कि हम तुम्हें खाना चाहते हैं। और वो इंसान हमेशा की तरह बेवकूफ बन गया और उसने अपने हाथ और पैर दे दिए। अंत में उसके पास सिर्फ एक सिर बचा और उसने आखिरी डिमोन को अपनी आंख भी दे दी और उस डिमोन ने उसे थैंक यू कहा और उसे गिफ्ट दी। लेकिन वो भी झूठा, क्योंकि वो गिफ्ट एक कागज था और कागज के अंदर लिखा था कि बेवकूफ। यह देखकर मुसाफिर रोने लगा और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह पहली बार है जब किसी ने मुझे कुछ दिया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। उसकी खाली आंख में से आंसू निकल रहे थे और आखिर में वो मर गया। मोमोजी कहता है कि क्लास में सबने कहा था कि कितनी फालतू स्टोरी है। फिर मोमोजी कहता है कि क्लास में सबने कहा था कि कितनी फालतू स्टोरी है, पर मैंने अपनी आंखें बंद की और उसके बारे में सोचा। जिसने सब कुछ खो दिया था वो रो रहा था, फिर भी उसने थैंक यू कहा था और मैंने तय किया कि आखिर में वो आदमी कितना अच्छा था। जिंदगी में हमें जो मिला है, हमने जो खोया है, उसके बारे में सोचना बेकार है। उसने इन चीजों के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। तो भले ही उसे बेवकूफ कहे, लेकिन वो मैं नहीं मानता। तो यूकी और कियो, क्या वो बेवकूफ था? तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? तो वहाँ पर यूकी और कियो होंडा के बारे में सोचते हैं। फिर कियो होंडा को मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। होंडा खुश होती है और वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद वो लोग ट्रिप पे जाते हैं। वहाँ पर एक औरत उनका वेलकम करती है, लेकिन वो अजीब तरीके से करती है। फिर वो उन्हें अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो सबको रूम दिखाती है। वहाँ पर कियो कहता है कि मैं और यूकी एक रूम में नहीं रहेंगे। मुझे कहता है कि तो क्या तुम होंडा के साथ रहना चाहते हो? कियो चिल्ला के कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। तो वहाँ पर वो औरत गुस्सा होती है और वो कहते है कि कियो, एक लड़की के साथ रहना चाहते हो? मुझे लगा कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बेशर्मा कब से बन गए हो। कियो डरते डरते कहता है कि ठीक है, मैं यूकी के साथ रह लूंगा। फिर वो लोग चाय पी रहे होते, जहाँ पर मोमोजी कहता है कि होंडा, मैं तुम्हारे साथ बात लूंगा। तो उसे मारता है और वो कहता है कि तुम नालायक हो। होंडा कहते है कि अभी मोमोजी छोटा बच्चा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वहाँ पर मोमोची रोने लगता है और वो कहता है कि मैं होंडा के साथ ही ना आऊंगा। कि मोमोची के पास आता है और वो बड़े प्यार से कहता है कि मोमोची तुम होंडा को यहाँ पर परेशान नहीं करोगे है ना। मोमोची कहता है कि ठीक है पर हम लोग साथ में सोएंगे। सुनकर कियो और यूकी गुस्सा होकर सोचते हैं कि साला छोटू नहीं समझ रहा। फिर उसके बाद वो लोग बात के लिए जाते हैं जहाँ पर होंडा के पास वो औरत आती है। वो औरत कहती है कि मेरा बेटा भी जुड़े एक मेंबर है, वो बंदर का रूप लेता है। फिर उसके बाद मोमोची होंडा को रिच-चैन के बारे में बताता है। उसके बाद कियो और यूकी पिंग पोंग खेलते हैं। वो लोग मोमोची को नहीं खिलाते हैं। मोमोची होंडा को कहता है कि होंडा तुम मेरे साथ खेलो, वो लोग मुझे नहीं खिला रहे हैं। तो वहाँ पर कियो खेलते खेलते गुस्सा हो जाता है। होंडा खेलने को कहती है लेकिन वो खेलने को आती तो है लेकिन वो ठीक से नहीं खेल पाती। फिर यूकी वहाँ से बाहर जाता है और होंडा भी उसके पीछे आती है। होंडा कहती है कि क्या हुआ और यूकी हंसने लगता है। वो फनी था, तुमने कितनी जोर से मारा, मुझे माफ कर देना, लेकिन सच में वो फनी था। वो हंसने लगता है। होंडा कहते कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहकर हंस सकते हो। यूकी कहता है कि मैं कियो के सामने नहीं हंसना चाहता था और मैं अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं हंस पाता हूँ। और हाँ, एक गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, इसे खोल के देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। फिर होंडा उसे पहनती है। यूकी कहता है कि तुम्हें पसंद आया प्रिंसेस। होंडा कहते है कि हाँ मुझे बहुत पसंद आया। यूकी प्यार से कहता है कि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और होंडा शर्मा के लाल हो जाती है। होंडा यूकी को देखकर सोचती है कि यूकी सच में एक प्रिंस है और सोमा फैमिली में सारे लोग प्रिंस है। नसीबदार हूँ कि मैं उन्हें मिल पाई। मैं यह रात हमेशा याद रखूंगी। सुबह होती है और वो लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। मामूची बैठा बैठा कहता है कि बस कब आएगी। होंडा मामूची से पूछती है कि मामूची तुम अप्रैल में कौन से ग्रेड में जाने वाले हो, क्या तुम मिडिल स्कूल में जाने वाले हो। मामूजी कहता है कि नहीं, मैं हाई स्कूल जाने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी हाई स्कूल में आने की परमिशन मिल गई है। मैं और हारू साथ आएंगे। ये सुनते ही होंडा के होश उड़ जाते हैं। होंडा कहती है कि हम सेम है। वो कहता है कि मोमोची हारू से सिर्फ 1 साल छोटा है। होंडा कहती है कि मुझे बच्चा लगा था पर वो अब हारू के साथ आएगा। फिर उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होती है। होंडा यूकी और कियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो गए थे। फिर हमें स्कूल दिखाई जाते हैं जहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर उतानी को बुखार हो गया था। फिर एक गर्ल ग्रुप स्टूडेंट के पास आती है और वो कहते हैं कि मेरा आईडी कार्ड गायब हो गया है। तो वहाँ पर यूकी आता है और वो कहता है कि तुम्हारा रूम नंबर और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो। वो लड़की अचानक ही जोश में आ जाती है और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यूकी को देने लगती है। और वहाँ पर और भी लड़कियां आकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यूकी को देती है। फिर हमें उतानी दिखाई जाती है और वो कहते हैं कि इस बार लगता है कि यूकी प्रेसिडेंट बनेगा। फिर होंडा स्कूल में एक कार आते हुए दिखती है। फिर वहाँ पर होंडा के पास हानीचामा आती है। वो कहते कि कोई यहाँ पर आने वाला है, ऐसे मुझे वेव्स आ रही है। होंडा कहते कि हाँ कुछ नए सोमास मेंबर्स फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं। उतानी कियो से कहती है कि जाओ उन्हें लेकर आओ। कियो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, होंडा को भेजो। होंडा कहती है कि ठीक है पर क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। कियो कहता है कि यार क्या दिक्कत है। फिर वहाँ से कियो और होंडा जाते हैं। यहाँ पर कियो कुछ लड़कियों को हारू और मोमोची को बुलाने के लिए भेजता है और होंडा अकेली एक जगह पर खड़ी थी जहाँ पर 2 लड़के उसे देख रहे थे और वो लोग कहते कि चलो उस लड़की से बात करते हैं। लेकिन तभी कियो होंडा के पास आ जाता है और वो गुस्से की नजर से उन लड़कों के सामने दिखता है। तो वो लड़के कियो को देखकर डर के भाग जाते हैं। कियो कहता है कि तुम अकेले हो तो कम से कम आसपास देखा तो करो, अगर कोई तुम्हारा किडनैप करके तुम्हें ले जाएगा तो वो तुम्हारी ही गलती होगी। होंडा हाँ कहकर आर्मी पोस्ट में खड़ी हो जाती है। कियो कहता है कि जब तुम अकेले हो तब ऐसा रहना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम रिलैक्स रहो। फिर होंडा अजीब पोस्ट में खड़ी रहती है। कियो गुस्सा होकर कहता है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। कहते है कि तो क्या मतलब था। कियो अपने आप को कहता है कि मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मोमोची दौड़ते दौड़ते हंसते हुए आ रहा होता है। उसे देखकर होंडा खुश होती है। लेकिन कियो अचानक से एक जोरदार पंच मोमोची को मारता है। होंडा कहते कि रुको कियो, ऐसा मत करो। कहता है कि मैं कैसे रुक सकता हूँ, तुम देखो इसे कैसे कपड़े पहन के यहाँ पर आया है। वहाँ पर हारू आता है। फिर कियो मोमोची को कहता है कि कौन लड़का पहले दिन स्कूल में लड़कियों के कपड़े पहन के आता है। मोमोची कहता है कि अच्छा है ना होंडा। कहते हैं कि हाँ अच्छा है। कियो कहता है कि क्या कुछ भी बोल रहे हैं। फिर वहाँ पर यूकी आता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि एक लड़का लड़की के कपड़े पहने वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बहुत शर्मनाक है। टीचर भले इसे अपना ले लेकिन हम नहीं अपनाएंगे क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है टाकेई मोटोको। और वो भाषण करना स्टार्ट कर देता है और उसके आसपास 2 लड़कियां तालियां बजाती है। हारू कहता है कि देखो एक और गधा आ गया। कई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हारू, तुम्हारे व्हाइट बाल असली है। क्योंकि कहता है कि ये इसके नेचुरल बाल है। टाकेई कहता है कि पर नेचुरल बाल तो काले होते हैं। बच्चे तुम्हारे कपड़ों का क्या ये भी नेचुरल है या फिर तुम लड़की हो। वहाँ पर हारू गुस्सा होता है और वो कहता है कि क्या तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, तू साला कचरा है। काले बाल वाले परेशान नहीं करते हैं क्या, काले बाल वाले कभी मर्डर नहीं करते हैं, या फिर तुम खुद को भगवान समझते हो।
फिर वहाँ पर यूकी और कियो डरते डरते कहते हैं कि ब्लैक हारू जाग गया है। हारू उसे पकड़ते पकड़ते कहता है कि बोल साले बोल, जवाब क्यों नहीं दे रहा। कियो कहता है कि रुक जाओ, उसे छोड़ दो। हारू कहता है कि बीच में मत पड़ साले बिल्ले, पता है ना पिछली फाइट में तू भाग गया था। कियो कहता है कि भागने वाले तुम थे। हारू उन लड़कियों से पूछता है कि क्या मोमोची इन कपड़ों में ठीक नहीं लग रहा, वो क्यूट नहीं लग रहा। फिर वहाँ पर ताके होश में आता है और वो कहता है कि आखिर में तुम लोग हो कौन, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। हारू कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर यूकी भी लड़कियों के कपड़े पहनेगा तो वो कैसा लगेगा। ताके कहता है कि वो सच में बढ़िया दिखेगा। यूकी गुस्से में कहता है कि मुझे ऐसे इमेजिन मत करो। ताके कहता है कि ये सब कुछ ठीक है, जाओ मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन तुम साबित करो कि तुम्हारी बात असली है। हारू कहता है कि बिल्कुल साबित कर दूंगा और वो ताके को ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर आते हैं। ताके कहता है कि मुंह तोड़ सबूत दिया, मुझे इस दुनिया के बारे में और भी जानना है। कियो और यूकी सोचते हैं कि क्या उसने दिखा दिया। ताके कहता है कि ठीक है इस बार तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं जीतूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर होंडा पूछती है कि तुमने कैसे साबित किया हारू। कियो और यूकी अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि उसने कैसे साबित किया था। आप भी समझ ही गए होंगे कि उसने कैसे साबित किया होगा, आप भी तो होंडा जितने भोले नहीं हो ना। फिर हारू होंडा के चेहरे पे हाथ लगा के कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो। लेकिन तभी कियो और यूकी जोरदार पंचीस हारू को मारते हैं। वो कहते हैं कि इस साले को संभालना मुश्किल है। हारू होश में आता है और वो कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। फिर होंडा जा रही होती और वहाँ पर एक औरत उसे बुलाती है। दूसरी ओर मामूची यूकी से कहता है कि वो आ रहे हैं अकीतो। फिर यूकी वहाँ से जाता है। फिर अकीतो होंडा के पास आती है और वो कहती है कि कैसी हो होंडा। होंडा कहती है कि आपको मिलकर खुशी हुई। अकीतो कहते कि सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं हूँ सोमा फैमिली की हेड अकीतो। होंडा कहते कि आप स्कूल में क्या कर रही हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जवान और सुंदर होगी। होंडा अंदर ही अंदर सोचती है कि इनकी वजह से ही हथौड़ी की एक आंख गई थी। कि तो कहती है कि तुम मुझे अच्छी लगी और तुम अच्छी इंसान लग रही हो और तुम क्यूट भी बहुत हो, क्योंकि उनको बात करते हुए देखता है। होंडा सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था उससे अकीतो पूरी अलग है। फिर वहाँ पर यूकी आता है। फिर अकीतो कहती है कि यूकी तुम्हें मिले हुए बहुत समय हो गया है, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। यूकी कहता है कि तुमने होंडा के साथ क्या किया। ये तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस हेलो कहा, है ना होंडा। होंडा हाँ कहती है। यूकी मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम न्यू ईयर पर क्यों नहीं आए थे, ने ऐसा क्यों किया, अब तुम्हें अच्छी भी बन गए हो तब भी तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो तब मुझे दर्द होता है, क्या मुझे तुम्हें फिर से सब कुछ सिखाना होगा। यूकी पूरी तरीके से डरा हुआ था। कि तो कहती है कि क्या तुम फिर से पिस्टल रूम में जाना चाहोगे। और तभी होंडा अकीतो को धक्का मारती है। वो कहती है कि माफ करना हमारे क्लास का टाइम हो गया है, हमें जाना होगा। तो कहती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे सुगेरू के पास जाना है। फिर अकीतो वहाँ से जाती है और कियो भी ऊपर से उसे गुस्से की नजर से देख रहा होता है। होंडा सोचती कि मुझे नहीं मालूम कि वो लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन अकीतो डरावनी है, वो बिल्कुल दुश्मन जैसी लग रही थी। यूकी कहता है कि होंडा क्या अकीतो ने तुम्हें कुछ किया था। होंडा कहती है कि नहीं। यूकी कहता है कि ठीक है। होंडा कहती है कि यूकी चलो खेलते हैं और मूड को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। होंडा सोचती है कि अभी मुझे यूकी के मन में से अकीतो का डर दूर करना है। फिर वो सारे लोग बैडमिंटन खेलने वाले होते हैं। यानी सबको बैडमिंटन खेलना सिखाती है और वो लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। फिर हमें सुगेरू और हथौड़ी दिखाई जाते हैं और सुगेरू कहता है कि अकीतो ने मुझे कहा था कि होंडा बदसूरत और बेवकूफ है, इस लड़की की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकीतो ने कहा है कि यूकी को मेरे पास आना ही होगा और वो मुझे आज भी देखकर डरता है। सुगेरू कहता है कि अगर तुम एक बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दोगे और उसे तुम लंबे समय तक मानसिक रूप से टॉर्चर करोगे। हमें पास लिखा जाता है जहाँ पर यूकी सुगेरू को रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर उसके बाद हमें यूकी और वो लोग दिखाए जाते हैं जो खेल रहे होते हैं। यहाँ पर यूकी कहता है कि कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए, वो जो मैंने सोची थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे गले लगाए, घर जहाँ पर मैं आराम से रह सकूं, एक जगह जहाँ पर सब मुस्कुरा सके, जहाँ पर मैं अकेला ना हूँ और अच्छे लोग मेरे साथ हो। सच में ये ऐसा ही लग रहा है। फिर शाम हो जाती है और कियो और बाकी सब खेल के थक गए थे। आखिर में यूकी कहता है कि चलो घर चले, अपने घर चले। यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।